इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से। आप देख रहे हैं लर्न विद अंजुम और मैं हूं शकील अंजुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हमने कोर्स शुरू कर रखा है और इस सिलसिले में पहली हमारी इसकी दो क्लासें हो चुकी थी, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, तो आज हम इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये चूँकि बीच में हमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया एक दो दिन का, तो दोबारा से हम एक तो पिछले लेक्चर को भी रिवाइज़ कर लेते हैं और साथ में नया भी हमने जो कुछ सीखना है वो भी सीखेंगे। इस टाइम मैंने यहाँ पे एक रिज़ल्ट कार्ड जो है वो ड्रा कर रखा है, उसमें से कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, बाकी का इस पे फॉर्मेटिंग का काम नहीं किया। उससे पहले हम एक दफ़ा अगर रिवीजन में देखें तो हमने देखा था कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये इसकी टाइटल बार होती है। ठीक है, हम अगर इसको सेव कर लेते हैं, इस फाइल को लेक्चर के नाम से ही कर लेते हैं, लेक्चर फॉर एक्सेल, जो भी फर्जी नाम हम रख लें। ठीक है, तो जैसे मैंने नाम चेंज किया तो यहाँ पे लेक्चर फॉर एक्सेल के नाम से इसका टाइटल मिल गया। तो इसका मतलब है ये कौन सी बार है, टाइटल बार है। यहाँ से आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इसी तरह से आप यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं अपनी विंडो के मुताबिक इसको, और यहाँ से अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर सकते हैं, यहाँ से सॉरी, और यहाँ से आप अपने MS एक्सेल की एप्लीकेशन को क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्विक एक्सेस बार है। इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें वो चीज़ें होंगी जो हमें जिनकी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और उन पर हम जल्दी से जल्दी रसाई कर सकें, तो वो यहाँ पे हमने टिक की हुई हैं, एज अ बटन यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ से अगर किसी को हमने नहीं रखना तो हम उसको यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं। जैसे क्विक प्रिंट को मैं ख़त्म करता हूँ तो यहाँ से वो बटन ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑफिस बटन है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ बुनियादी कमांडें हमारे पास आ जाती हैं। और आगे हम बढ़ते हैं इससे, तो हमने टैब्स के हिसाब से इसको पढ़ना शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ बुनियादी फार्मेटिंग है उसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास सेल एड्रेस यहाँ पे होता है, नेम बॉक्स है, और ये हमारी क्या होती है, फार्मूला बार। हम जो भी फार्मूला लिखेंगे वो यहाँ पर अपीयर होगी। ये ABC क्या चीज़ है जी, कॉलम हेडिंग्स हैं। ठीक है, और ये जो गिनती है ये रो नंबर है। और कॉलम हेडिंग और रो नंबर अगर हम उनको मिलाएं, मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं मोर बॉर्डर्स पे चला जाता हूँ और दो साइड के बॉर्डर ऑन करता हूँ, ये कॉलम के मैंने ऑन कर लिए, तो ये कॉलम हेडिंग भी जा रही है हमारी। यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये 13 वाला ले लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से जाके मोर बॉर्डर्स पे ऊपर और नीचे का बॉर्डर दे देता हूँ। तो ये यहाँ पर आपको एक सेल नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास लाइनें हैं ये जैसे कच्ची पेंसिल से हमने लगाई होती हैं, लेड पेंसिल की, उस तरह। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएं यहाँ से, तो देखें ये जो इंटरसेक्शन है ये हमें बता रही है कि ये सेल है। बाकी वो देखें वो जो सेल बने हुए हैं टेम्परेरी, वो यहाँ पे नहीं आ रहे। इट्स मीन कि अगर कुछ प्रिंट में हमने सेल लेके आने हैं तो हमें उनको बॉर्डर देना होगा। तो ये हमारे पास एक सेल आया, और अगर हम देखें तो जैसे मैंने इसके अंदर क्लिक किया तो यहाँ पर ऊपर आप देखें तो कौन सा हाईलाइट हुआ है हमारे पास, कॉलम हेडिंग B का, और यहाँ से हमारा जो रो नंबर है वो 13 का। तो इट्स मीन कि ये B13 है। और ये कहाँ पे हमें पता चल रहा है, एक तो यहाँ से पता चल रहा है इन दो जगहों से, और दूसरा ये देखें नेम बॉक्स या सेल बॉक्स इसको कह लें, तो इसमें ये शो हो रहा है। तो ये जो नेम बॉक्स है इसका अक्सर जो सेल एड्रेस है वो फार्मूले लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ ही हम देखें तो हमने राइट क्लिक करके ये जो अभी मैंने बॉर्डर लगाया है, फॉर्मेट सेल्स में हम जाएं तो ये बॉर्डर की भी यहाँ पे कमांड मौजूद है। फिल अगर आपने कोई इसमें कलर करना है तो वो भी कर सकते हैं, और कलर्स की रेंज आप देखें अगर, तो यहाँ पर हमारे पास कलरों की एक रेंज मौजूद है। ये कुछ रेगुलर कलर हैं, और इसी तरह मोर कलर्स पे जाके आप यहाँ से भी कलर ले सकते हैं और कस्टमाइज़ में जाके मज़ीद भी कलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह पैटर्न आप अपने सेल में लगा सकते हैं। यहाँ से अगर हम मोर कलर्स पे जाएं तो दोबारा यही कलर्स आ जाएंगे पैटर्न के साथ, और अगर हमने पैटर्न का स्टाइल यहाँ पे देना है तो ये यहाँ से स्टाइल भी दे सकते हैं। ये जो ऊपर कलर मैंने अभी नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि कलर इसमें कोई इतना अच्छा नहीं लगता, तो अगर मैंने कलर सेलेक्ट किया हो तो इन डॉट्स के अंदर फिर वाइट की बजाय वो कलर नज़र आएगा। इसी तरह बॉर्डर की मैंने बात की तो आपके सामने मैंने ये बॉर्डर लगाए हैं, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से कोई स्टाइल चेंज कर देता हूँ बॉर्डर का, तो वो अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर,
सेंटर में भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो वो देखें वो यहाँ पे अपीयर हो गया पैटर्न भी, और हमारा जो हमने बॉर्डर लगाया था वो भी अपीयर हो गया। हम इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, या सिंपल ले जाते हैं, या इसको हम टोटली ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल सिंपल हम लगा लेते हैं, हमने लगाया हुआ था, इस तरह से भी लग जाता है। ठीक है, और फिल में हम यहाँ से ये सिंपल कर देते हैं। फ़ॉन्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने फ़ॉन्ट पढ़ी होगी, और देखें अगर तो ये फ़ॉन्ट्स के नाम हैं, ये बहुत सारी फ़ॉन्टें हैं, इनके नाम हैं, आप इनको ऑलरेडी एमएस वर्ड में चेक कर चुके हैं। अगर नहीं आपने एमएस वर्ड अभी किया तो इस पे हम डिटेल में फ़ॉन्ट पे भी बात करेंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट के कुछ स्टाइल हैं, जैसे इटैलिक में तिरछा हो जाता है, जैसे ये तिरछा हो गया है, रेगुलर में ऐसे सिंपल रहता है। ठीक है, बोल्ड में अल्फाज यूँ मोटे हो जाते हैं, और बोल्ड इटैलिक इन दोनों का कम्बिनेशन है कि ये अल्फाज मोटे भी हैं और तिरछे भी हो जाएंगे। रेगुलर पे ही हम इसको रखते हैं। यहाँ पे हमारे जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ है, और इसी तरह बाकी की इसमें स्ट्राइक थ्रो है, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है। तो मेरे ख्याल में ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी नहीं किया ऑनलाइन क्लासेस में या क्लास में अगर कोई एक्सेल पहले कर रहा है तो वो भी यहाँ एमएस वर्ड में जब हम जाएंगे तो फ़ॉन्ट पे बात होगी। उसके बाद अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट में क्या है कि हमने सीखा था, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये दो सेल को मर्ज कर देता हूँ। तो मर्ज हम फॉर्मेट सेल में जाके, तो यहाँ से मर्ज सेल्स की ऑप्शन है, दो सेल्स को मिला के एक बनाना। तो इसके अंदर मैं अगर कोई एग्जांपल टेक्स्ट लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो ये इस टाइम अगर हम गौर करें, मैं इसको बॉर्डर यहाँ पे दे दूँ अगर, तो ये देखें ये हमारे सेल के एक छोटे से कॉर्नर में आ रहा है। जूम ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं, ये देखें। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सेल के इस तरफ से भी सेंटर में और इस तरफ से भी, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। तो मैं उसके लिए राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाता हूँ, और अलाइनमेंट में जाके यहाँ से भी सेंटर कर देता हूँ और यहाँ से भी सेंटर कर देता हूँ। ओके करते हैं, तो ये देखें सेल के दरमियान आ गया। अब ये मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जो चीज़ें कर रहा हूँ वो आपके पास हमारा ये जो होम का टैब है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे ये मर्ज एंड सेंटर है, ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारी अलाइनमेंट है। तो ये सारी कमांडें यहाँ पे सामने भी मौजूद हैं। अंदर जाके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चूँकि सीख रहे हैं तो आपको कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पे हमने मेन्यूज़ के अंदर जाके काम करना है, या राइट क्लिक करके हमने अंदर जाके वहीं पे कहीं पे कमांडें यूज़ करनी है, तो वो आपको कोई कमी बेशी उसकी फ़ील ना हो। तो इसी तरह हमने जमा, माइनस, तकसीम, ये सारी चीज़ें सीखी थी। अगर हम देखें कि मैंने दो और यहाँ से स्पेस दे देते हैं एक सेल की, दो को आपस में जमा करना है, तो मैं यहाँ पे सेल एड्रेस का इस्तेमाल करता हूँ, इज़ इक्वल टू, तो ये वाला सेल जो है D18 है, तो मैं जैसे D18 लिखूँगा तो ये देखें हमारे पास ये वाला सेल इसने हाईलाइट कर दिया जिसमें दो। अब मैंने ये वाला दो इसमें जमा करना है, तो F18 है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ दरमियान में, और F18 था, F18। तो जैसे ही मैंने दोनों को लिखा तो इसने हमें तसल्ली करवा दी कि ब्लू कलर में टेक्स्ट लिख के इसने बताया कि ये इस सेल का एड्रेस है, और ग्रीन में इसने इसको ग्रीन कलर में हाईलाइट भी किया और साथ में बता दिया कि इसका है। तो मैं इंटर करता हूँ तो वो कह रहा है 2 + 2 क्या आ गया हमारे पास 4। यहाँ पे हम अगर बड़ी रकमें लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 18, और यहाँ से आप 35 को जमा करें तो इसने हमारे पास 53 दे दिया है। कमी बेशी जो भी हम करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है। फार्मूला बार में मैंने आपको कहा था कि हमारा फार्मूला हमें अपीयर होगा, जो भी हमने लगाया होगा उस सेल पे हम अगर क्लिक करते हैं। इसी तरह ये हमने किया था प्लस, मैं यहाँ पे स्पेस दबा के प्लस का सिंबल दे देता हूँ। क्यों स्पेस इसलिए दबाया कि अगर हाल ही आप प्लस ऐसे दबा के कहीं पे क्लिक करते हैं या इक्वल दबा के, तो ये वो फिर फ़ौरन से उसका सेल एड्रेस दे देगा। उसको ये महसूस हो रहा है कि हम शायद कोई फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, तो स्पेस अगर लगा दें तो वो उसके फार्मूले वाले असरात ख़त्म हो जाते हैं। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे दूसरे में माइनस यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, तो माइनस मैंने करना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 में से मैंने माइनस करना है 4 करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम उसी तरह से इज़ इक्वल टू, और हमारा जो 8 है ये इस टाइम D19 में आ रहा है, और इसी तरह मैं यहाँ से माइनस करना है हमने, तो माइनस के लिए यहाँ से मैं माइनस दबा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम कर देते हैं F। अब ये देखें मैं आपको लिख के बता रहा था तो वो हाईलाइट हो गया,
ये क्या है कि हम लिखते हैं तो वो सेल हाईलाइट हो जाता है। इसका उल्ट भी है कि आप सेल के अंदर क्लिक करें तो वो यहाँ पे लिखने भी जा रहा है। ठीक है, तो ये ज़रा इजी होता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए ये बताया है। तो 8 में से 4 गए तो कितने रह गए? 4 रह गए। और अगर यहाँ पे 16 है तो 16 में से 4 गए तो कितने रह गए? 12। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई करना है, मैं कहता हूँ 4 और 5 को आपस में ज़रब दो, तो मैं करता हूँ इज़ इक्वल टू 4, और मल्टीप्लाई के लिए हम शिफ्ट और 8 अपने कीबोर्ड से दबाएंगे, शिफ्ट और 8 दबाएंगे। ये देखें, एक्सेसरीज़ में हम जाएंगे। यहाँ से मैं कीबोर्ड इसलिए सामने ला रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन सीख रहे हैं उनको कन्फ्यूजन ना रह जाए किसी बात का कि कोई चीज़ हमें नहीं समझ आई। तो विंडोज़ ईज़ ऑफ एक्सेस, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि पिन टू टास्क बार भी कर देता हूँ, आइंदा ये यहाँ से हम निकाल लिया करें। तो यहाँ पे आपने एक शिफ्ट दबा के रखना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से शिफ्ट दबा के रखना है। अगर आप तो कीबोर्ड पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर शिफ्ट को उंगली से दबा लें और साथ ही यहाँ से 8 प्रेस कर दें। तो मैं चूँकि ये ऑनलाइन कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ से पहले इसको प्रेस करके फिर करना पड़ता है, ठीक है। तो आप शिफ्ट एक उंगली से दबा लें, उसको ना छोड़ें, और साथ ही ऊपर से 8 को जाके दबाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। और आगे हम दूसरे सेल को करते हैं और यहाँ से एंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास 5 4 बार 20, तो यहाँ पे मैं स्पेस डाल के तो x लिख देता हूँ ताकि पता चले जी कि ये मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पे स्पेस डाल के इक्वल लगा देता हूँ मैं, तो इसी को नीचे कॉपी कर लेते हैं। जी जी ठीक है, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी जो हमने चीज़ें करनी है वो मैंने आपको बता दी हैं। इनको मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो पहले जो बॉर्डर हमने लगाए हुए हैं सीखने के लिए उन सबको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से नो बॉर्डर कर देते हैं हम, नो बॉर्डर ये है, ठीक है। नो बॉर्डर कर देते हैं और इतने एरिए को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जूम ज़रा कम कर लेते हैं। तो इतने एरिए को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। ऑब्टेन का फार्मूला हम लगा लेते हैं। लेक्चर थोड़ा सा तवील हो रहा है लेकिन चलें ये हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्टेन का फार्मूला हमने लगाना है, तो सम का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था। तो इज़ इक्वल टू क्या लिखना है हमने, SUM, और यहाँ से हमने क्या कर लेना है, M नहीं ये एक्सेप्ट कर रहा, चलिए यहाँ से हम लगा लेते हैं इसको सम को, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट है और यहाँ से हम ये रेंज दे देंगे जो हमने सम करनी है, और साथ ही हम शिफ्ट दबा के तो ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। कीबोर्ड से अगर कर रहे हैं तो शिफ्ट ये दबा के रखना है और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है। तो हमारा फार्मूला लिखा जा चुका है, यहाँ से हम अब इसको एंटर कर देंगे तो ये 140 है। अब इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं नंबर ज़्यादा कम करता हूँ तो उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। तो ये हम यहाँ तक चूँकि लिख चुके हैं तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ इसको खींच के लाता हूँ, दोनों सूरतों में ये पूरे अप्लाई हो जाएगा। काफ़ी आज के लिए। अब ये हमारे 2-3 लेक्चर मैंने कंबाइन कर दिए हैं, ज़रा फास्ट किया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो जाए। कल इसी को रिवाइज़ करके तो बाकायदा हम इससे आगे इस रिज़ल्ट कार्ड को लेके आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं नेक्स्ट हाज़िर होंगे मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।